नमः नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे YouTube चैनल की 3rd एनिवर्सरी है और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इतना प्यार दिया और इतना सपोर्ट किया। और मैं आपसे बस एक ही निवेदन करूंगा, एक ही कि आप आगे भी मुझे इसी तरीके से प्यार, स्नेह और सपोर्ट करते रहें। आज मैं फिर से आपके लिए क्लास लेके आया हूं और वो होगी आपके विलोम शब्द की। क्या होगी? विलोम शब्द की। पहले हमने पढ़ा था अनुवाद, देखिए। और इससे पहले मैंने आपके कल जो वीडियो डाला था मैंने इवनिंग में 4 बजे के लमसम है। आज आप ध्यान रखना, आज की जो क्लास होगी वो 8:30 बजे क्लास होगी और कंटिन्यू 8:30 बजे होगी अब, क्योंकि ज्यादा 9 बजे का टाइम ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो आज यदि आपने विलोम शब्द पढ़ लिया ना, क्योंकि रेट में भी आएंगे ये आपके और भी, यानी संस्कृत की जितनी भी प्रतियोगी एग्जाम है जिनमें सब में आते हैं, तो क्योंकि स्कूल लेवल पे भी लेते हैं, जैसे हम एपैटिक गद्यांश होता है वहां भी विलोम शब्द पूछ लिया जाता है कभी कभी। ठीक है, तो हम चलते हैं। विलोम शब्द है, देखना, पहले में है निर्गुणम, यानी जो गुण से रहित है। निर्गुणम, जो गुण से रहित है। तो क्या हो जाएगा? विपरीत करना है, क्योंकि इसमें संस्कृत में कैसे लिखा हुआ मिलता है, हम क्या करते हैं कि विलोम शब्द तो पहचान लेते हैं, लेकिन संस्कृत में लिखा हुआ मिलेगा आपको विपर्याय। विपर्याय का मतलब होता है विपरीत, यानी विलोम पद। और पर्यायवाची का मतलब होता है पर्याय, पर्याय पदानी। और विलोम पद का होगा विपर्याय पदानी। ठीक है, तो निर्गुणम, निर्गुणम का क्या हो जाएगा? सगुणम, यानी गुणयुक्त। मृतक है, यानी मरा हुआ, तो हम कहेंगे जीवितम, जीवित। हमें उल्टा करना है, बस यही ध्यान में रखना है। इसमें हमें उल्टा करना है। कहीं ना कहीं ऑप्शन में ऐसा हिंट होता है जो हम आंसर निकाल लेते हैं। ये कब निकालते हैं? जब हम बार बार पढ़ते हैं, बार बार इस तरीके से निकालते जाइए आप, क्योंकि पर्यायवाची विलोम पद बहुत होते हैं। लेकिन मैं जो यहाँ पढ़ा रहा हूं आपको, मैंने प्रमुख यानी मेन लिए हैं जो आपके आ सकते हैं। दुर्गति है, जिसे हम कहते हैं कि बुरी गति, तो होगी सदगति, यानी अच्छी गति। तो सदगति हो जाएगा। निरक्षर, निरक्षर होता है जो अनपढ़ होता है, यानी जिसको अक्षर का ज्ञान नहीं होता है। तो इसका उल्टा क्या है? इसका विपरीत क्या होगा? साक्षर है, यानी साक्षर, पढ़ा लिखा इंसान। ग्रस्त है, ग्रस्त जीवन, जो गृहस्थी में रहता है। और सन्यासी, जो सन्यास धारण कर लेता है। देखिए, हम कर रहे हैं कि निरर्थकम। निरर्थकम का मतलब होता है कि जो निरर्थक है, यानी जो किसी भी काम का नहीं होता है। लेकिन आपको पता है इस संसार में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है, ऐसा कोई भी जीव नहीं है, ऐसी कोई भी पुस्तक नहीं है जो निरर्थक है, जो किसी भी काम की नहीं है, यानी कहीं ना कहीं वो काम में जरूर आती है। तो इसका जो विलोम पद होगा वो क्या होगा? सार्थकम, यानी सार्थक। अर्थ सहितम, जिसे हम कह सकते हैं निराधार, जिसका कोई आधार नहीं होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? साधार है, यानी आदर सहित। ठीक है, आपको तो सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपको हिंदी भी नहीं आए तो कहीं ना कहीं हिंट मिलता है इसमें, या विभक्ति से ले लीजिए, हम विसर्ग से ले लिए, ये कह तो देखिए अधिकतर मैंने जो भी बनाए ना, अधिकतर आप देखना जैसा शब्द होता है सेम उसका ही विपरीत अर्थ होगा। जैसे निरर्थक, निराधार लिखा हुआ है तो पीछे विसर्ग है, पुल्लिंग वाला रूप लिखा हो तो से आधार है, तो पुल्लिंग वाला रूप ही होगा उसका विपरीत, ये ध्यान में रखना। जैसे निरर्थकम लिखा हुआ है, नपुंसकलिंग शब्द है तो क्या हो? सार्थकम हो जाएगा। सार्थकम, सार्थके, सार्थकानी, तो सेम। इसी तरह आपको क्या करना है कि जैसा लिंग है उसके अनुसार आपको देख लेना है। पुल्लिंग वाला है तो पुल्लिंग वाले के अनुसार, स्त्रीलिंग वाला है तो स्त्रीलिंग के अनुसार, नपुंसक लिंग वाला है तो नपुंसक लिंग के अनुसार आपको देखना है। गणतंत्र है, जिसे हम कह देते हैं कि आजादी, यानी पूर्ण रूप से हमें आजादी मिलना, तो क्या होगा? इसका राजतंत्र है, जिसमें एक राजा होता है, सारी सत्ता राजा के
राजा के ऊपर, राजा जैसे करे वैसा कार्य करे। लेकिन गणतंत्र है इसमें, इसमें तो सबको आजादी है, यानी सबको अपना अपना हक मांगने की स्वतंत्रता है। दृश्य है, दृश्य का मतलब होता है कि दिखाई देना। दृश्य का मतलब क्या होगा? दिखाई देना। तो क्या होगा? अदृश्य, जो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया ना, अदृश्य यहां भी है इस तरीके से। मरणम है, मरणम तो क्या होगा? मरा हुआ, तो जीवनम। मरणम यानी मरना, तो जीवनम जीना। भाई जैसी विभक्ति है ना, जैसा लिंग है उसके अनुसार आपको देख लेना है, कहीं ना कहीं हिंट होता है। मैंने कहा ना, एमसीक्यूज करने का एक तरीका होना चाहिए, कहीं ना कहीं उसमें हिंट मिलता है, तो जिससे हम आंसर निकाल लेते हैं। योग है, योग होता है, जोड़ना कहते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? जोड़ना कहते हैं। योग कहते हैं तुम्हारा योग है। अब योग का मतलब यही होता है, जोड़ना। तो वियोग, वियोग का मतलब होता है बिछुड़ना, अलग होना, अलग अलग, वियोग। प्रस्थानम, प्रस्थानम का करना का, प्रस्थानम का मतलब होता है कि जाना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसका विपरीत क्या होगा? आगमम। आगमम का मतलब होता है आना। क्या अर्थ होगा? आना। जैसे क्रोध है, क्रोध का अर्थ होता है क्रोध। ऐसे बताया जाता है कि इस संसार में क्रोध है, वो जीते जी इंसान को क्या कर देता है? खोखला बना देता है। यानी हम यदि क्रोध करेंगे तो हमें, यानी क्रोध हमेशा स्वयं को ही खाता है, दूसरे को कभी नहीं खाता है। यदि किसी कारण को मान करके क्रोध किया जाए तो सही है। जैसे मान लीजिए स्कूल होती है, स्कूल में एक टीचर होता है, तो बच्चों के ऊपर क्रोध करता है और 5 मिनट क्रोध करेगा, वैसे फिर वापस वही सेम नॉर्मल। तो वो क्रोध सही होता है। लेकिन कभी कभी होता है ना, बहुत से लोग होते हैं कि क्रोध करके बैठ जाते हैं, खाना पीना सब छोड़ देते हैं, तो वो ऐसा नहीं, वो क्रोध नहीं माना जाता है। तो वो खुद को ही खाएगा, क्योंकि स्वयं को, वो ये कहावत भी तो है। ठीक है, चलो हम बाद में करें। उसके बाद में क्रोध, क्रोध का जो विलोम पद होगा वो होगा शांति, यानी शांत रहना। ऐसे बताया जाता है मौनम परम आभूषणम, यानी जो मौन रहना है वो मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण होता है। शांत रहना भी हर कोई के बस में नहीं होता कि शांत रहना, कि मैं शांत रह जाऊं या मैं बिल्कुल घर में रह जाऊं, हर कोई के बस में नहीं होता। तो इसलिए कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा जो आभूषण होता है वो होता है कि मौन रहना, शांत रहना। यानी कि कहते हैं ना, मूर्खों की सभा में शांत रहना ही सबसे बड़ा परम धर्म होता है। कि जहां बहुत सारे मूर्ख बैठे हो और यदि वहां उनकी बहस चल रही हो, तो वहां एक विद्वान होता है, तो वो शांत रहता है बस। और शांत रहना ही उसका सम्मान है। यदि वो शांत नहीं रहेगा तो मूर्ख कहां जाने देंगे? मूर्ख व्यक्ति हमेशा जिद करते हैं, और जिद करने वाले हैं आप जानते ही। आगे देखिए, मौखिकम। मौखिकम का मतलब होता है कि जैसे मैं बोल रहा हूं, ये तो मैंने लिखा है, लेकिन जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, यानी एक दूसरे से बोलचाल की भाषा में हम जो बोलते हैं वो क्या हो जाएगी? मौखिक रूप से, यानी जिसका हम लिखते नहीं है, बस ओनली मुख से बोलते हैं, बातें करते हैं, इसका क्या हो जाएगा? लिखितम। अब देखिए, जैसे मौखिकम यानी बोल करके, मौखिकम का मतलब होता है कि अपने मन के भावों को बोल करके प्रकट करे, वो तो मौखिक होगा। और अपने मन के भावों को जो लिख करके प्रकट करे वो क्या हो जाएगा? लिखित हो जाएगा। यानी भाषा के तो रूप होते ही हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा, है ना। आगे देखिए, करुणा। करुणा का मतलब होता है, मैंने आपको कहा था ना कि जैसा लिंग वचन यानी होगा तो सेम उसके अनुसार ही आ रहे हैं। अभी तक तो कोई भी ऐसा नहीं है जो चेंज है, बस आपको यही ट्रिक है, इसके अलावा कोई ट्रिक नहीं होती इसकी, कहीं पर भी ढूंढ लेना आप, इसके अलावा कोई ट्रिक नहीं है आप। देखना, तरुण, तरुण का मतलब होता है कि जवान, युवा। तो इसका उल्टा क्या होगा? वृद्ध है, वृद्ध व्यक्ति यानी बूढ़ा व्यक्ति। न्यून है, न्यून, न्यून का मतलब होता है अधिक, क्या? कम, सॉरी, न्यून का मतलब क्या होगा? कम। तो इसका क्या हो जाएगा? उल्टा क्या करेंगे हम? अधिक, तो अधिक है। मूका है, मूक का मतलब होता है गूंगा व्यक्ति, जो बोलता नहीं है, मूका है।
वो एक श्लोक है ना, मुकम करोति वाचालम पंगु लंघेते गिरिम। आगे तो क्या होगा, वाचालय। वाचालय का मतलब होता है कि जो बोलता है, जो बातचीत करता है। प्रलय, प्रलय का मतलब होता है कि इस तरीके से बिल्कुल चारों तरफ प्रलय हो जाना, बिल्कुल बाढ़ आ जाना, या फिर चार यानी पृथ्वी नष्ट होना, उसे कहते हैं प्रलय। तो क्या हो जाएगा, यानी सृष्टि। सृष्टि का मतलब होता है कि इन जो धरती है इस पर इंसान रह रहे हैं, उसे कहते हैं सृष्टि, संसार। प्रलय का मतलब होता है कि प्रलय चारों तरफ बिल्कुल इस तरीके से धराशायी हो जाए सब। आगे गरिमा। अब आपको देख लिए, मैंने आपको बताया था ना कि जैसा होगा। अब देखिए गरिमा स्त्रीलिंग है तो सेम लघिमा, यानी कि नाम है तो नाम से सेम इसी तरीके से हम कर सकते हैं। गरिमा, लघिमा, कनिष्ठ है, वरिष्ठ है, इस तरीके से होते हैं आपके। अब देखो ये लिखा हुआ देखिए परिश्रम है, यानी परिश्रम करना। परिश्रम है तो क्या हो जाएगा, यानी विश्राम है, रुकना, विश्राम करना, सोना, ठहरना, बैठना। अब है उष्ण है। उष्ण का मतलब जानते हो, गर्मी। क्या होगा, गर्मी। तो गर्मी का क्या हो जाएगा विलोम पद, शीत है, शीत हो जाएगा, यानी सर्दी। ग्रामम, ग्रामम का अर्थ होता है गांव। तो नगरम, कहने का मतलब जैसा आपके कोई भी शब्द दे दे, उसमें यदि जैसी विभक्ति है, जैसा वचन है ना, और जैसा लिंग है, तो सेम उसमें हम जो विपरीत करेंगे उसमें भी सेम वही होगा। बस यही आपको ध्यान में रखना है कि जैसे मैंने आपको बताया था उसमें विशेषण, विशेषण में मैंने आपको बताया था ना, तो सेम उसी तरीके से इसमें भी ट्रिक काम करेगी आपकी। जैसे देव, देव का अर्थ होता है देवता, तो क्या होगा, दानव है, दानव। उदात यानी जो ऊपर का भाग होता है, उदात है ऊपर का भाग होता है, अनुदात जो नीचे का भाग होता है। एकार्थम, एकार्थम का अर्थ होता है एक। तो क्या होगा, अनेकार्थम, अनेक। प्रथम है, प्रथम का अर्थ पहला, तो क्या होगा, अंतिम है, अंतिम। अरे देखिए अंतिम आ जाए तो पहला कर देना, पहला आ जाए तो अंतिम कर देना, ठीक है, क्योंकि विपरीत है। जैसे सुख, सुख का दुख, और दुख का सुख। जैसे दिन का रात, रात का दिन, बस इस तरीके से करना है आपको। आगे दे रखा है इसमें देखिए, याद रखा है ये उपसर्ग और प्रत्यय। अब देखिए अब आप सोचेंगे कि ये क्या हो गया, इसका तो कोई मतलब नहीं था। उपसर्ग का मतलब होता है कि आगे, यानी वे शब्दांश जो किसी शब्द या धातु के आगे जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन करने का सामर्थ्य रखते हैं, तो वो तो क्या हो जाए, आगे जुड़कर वो तो क्या हो जाएंगे, उपसर्ग। और प्रत्यय क्या हो जाएंगे, वे शब्दांश जो किसी धातु और शब्द के पीछे जुड़ करके उसके अर्थ को परिवर्तन कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रत्यय। तो देखिए ये आगे जुड़ते हैं, ये पीछे जुड़ते हैं, यानी विपरीत हो गया ना। कर्कशम, जो कानों को अप्रिय होता है, कर्कशम यानी कठोर वाणी, ठीक है। तो क्या होगा, मधुरम यानी मीठा। उन्मुखम, विमुखम, उन्मुखम जो मुख से युक्त होता है, और विमुखम जिसके मुख से रहित होने वाला व्यक्ति, तो क्या हो जाएगा, विमुखम हो जाएगा। आगे उत्तीर्ण है, उत्तीर्ण का मतलब होता है कि सफलता प्राप्त करना, तो अनुत्तीर्ण का मतलब होता है कि असफलता प्राप्त करना। उत्तीर्ण का सफलता प्राप्त करना और अनुत्तीर्ण का असफलता प्राप्त करना। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि प्रत्यक्ष, सामने। जैसे साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू होता है, तो वो क्या होता है, सामने होता है। वहां सारे जज वगैरह सब बैठे हुए होते हैं इंटरव्यू लेने वाले, और जो व्यक्ति होता है वो सामने होता है, यानी जो आमने सामने की वार्तालाप होती है उसे कहते हैं हम प्रत्यक्ष। आगे दे रखा है तो क्या होगा, इसका परोक्ष है, जो गुप्त होता है, यानी आमने सामने नहीं होता है।
प्रधानम जो प्रधान होता है जिसे हम कहते हैं कि मूल। तो गौणम गौण होता है जिसका अप्रधान होता है, जो अप्रधान नहीं होता है, यानी गौण नियम होता है जिसे हम कह सकते हैं। प्रज्ञ प्रज्ञ का मतलब होता है कि विद्वान। तो क्या हो जाएगा? मूढ़ है, मूर्ख व्यक्ति। क्या हो जाएगा? मूढ़ है, मूर्ख व्यक्ति हो जाएगा। यह दे रखा है ईश्वर है, तो ईश्वर होगा यानी भगवान। तो अनीश्वर यानी जो ईश्वर से रहित है, अनीश्वर। महात्मा बुद्धिमान व्यक्ति, तो दुरात्मा दुष्ट व्यक्ति। चतुर है चालाक, तो मूढ़ है, क्या हो जाएगा? मूढ़ व्यक्ति यानी मूर्ख व्यक्ति। विपरीत ही करना है, हमें उल्टा ही करना है, ये ध्यान में रखना। जिसे तीव्रम का अर्थ होता है तेज, तो तेज का क्या हो जाएगा? मंदम। क्योंकि अब देखिए यह मंदम है, ठीक है, क्योंकि जैसी विभक्ति, जैसा लिंग, जैसा वचन है, सेम उसी तरीके से इसमें होगा, तो क्या होगा? मंदम। एकता, एकजुट रहना, तो अनेकता यानी अनेकता। संधि का मतलब होता है कि जोड़ना। जहां दो वर्णों के मध्य परस्पर सामीप्य का भाव होता है वो संधि का विषय होता है, उसे कहते हैं परः सन्निकर्ष संहिता। यानी ये पाणिनि की सर्वश्रेष्ठ सबसे प्रामाणिक भाषा है, जो परिभाषा है वो यही है, परः सन्निकर्ष संहिता। देखिए तो संधि, तो विग्रह, विग्रह मतलब होता है कि पदों को अलग अलग करना। समास होता है ना, जैसे आज्ञा, आज्ञा होता है आज्ञा देना। तो अवज्ञा, जो आज्ञा की अवहेलना करते हैं उसे कहते हैं अवज्ञा। मानवता, तो दानवता। अब देखिए मानव है, मानव शब्द है जिसमें से कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? तल प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तब जाकर के कौन सा हुआ? मानवता। तो सेम उसी तरीके से दानव शब्द है, दानव शब्द में तल प्रत्यय ऐड हुआ, तो कौन सा हो गया? दानवता। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है इसमें। जैसे कठोरम लिखा हुआ है, तो कठोरम होगा कठोर, तो क्या होगा? कोमलम यानी कोमल। ग्रहण, ग्रहण करना, तो त्याग, त्यागना, त्याग देना, यानी किसी वस्तु को ग्रहण करना और उसका त्याग करना, यानी उसको छोड़ना। दीवा, दीवा का क्या अर्थ होगा? दिन होता है, तो उल्टा क्या हो जाएगा? रात्रि। एकाकी यानी अकेला, तो समग्रम समग्रह यानी बहुत सारे। प्रश्नम यानी प्रश्न करना, क्वेश्चन होता है ना प्रश्न, तो इसका क्या होगा? उत्तरम, यानी विपरीत ही करना है, हमें उल्टा ही करना है। जैसे प्रवेश है यानी प्रवेश करना, और तो क्या होगा? निकास है, निकलना। उत्कर्ष है, तो उत्कर्ष क्या सर्वश्रेष्ठ होता है, तो क्या अपकर्ष है, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। जैसे मनुष्यता है तो पशुता हो जाएगा, जैसे मनुष्यता में तल प्रत्यय है, तो सेम इसमें पशुता में भी मनुष्य प्लस तल मनुष्यता, पशु प्लस तल पशुता। कपूता है, कपूत सॉरी कपूत है यानी कपूत होता है, जो इस तरीके से बैठ कहता है ना, बेटा कपूत होना, काम नहीं करने वाला, निठल्ला। तो इसका क्या होगा? सपूत, जो एक अच्छा होता है, गुणवान होता है। कदाचार है जिसका व्यवहार अच्छा नहीं होता, वो क्या होगा? उल्टा कर दो इसको, सदाचार। विजय, विजय प्राप्त करना, तो पराजय यानी पराजय प्राप्त करना, हारना। भर्ता, भर्ता का मतलब होता है कि पति, स्वामी। तो क्या होगा? भार्या, भार्या का अर्थ होता है पत्नी, पत्नी को धारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धारा भी कहते हैं। लेकिन मैंने कहा था कि जैसा रूप होगा वैसा ही होगा सेम। रिक्त, रिक्त का अर्थ होता है खाली, तो पूर्ण, पूर्ण का अर्थ होता है भरा, ठीक है। आप इसका ऐसे करें विद्यार्थियों, मैंने जितना कोशिश किया था, जितने मैंने आसान तरीके से समझाना था वो मैंने समझाया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। देखिए अब आगे हो रहे हैं, आपने पहले ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब देखिए कुमारी, कुमारी होता है जो कमारी होती है, यानी कमारी लड़की, अविवाहित, ठीक है। तो क्या होगा? विवाहिता।
शादीशुदा, ठीक है। निर्माणम यानी निर्माण करना, बनाना, तो क्या हो जाएगा इसका? विनाशम, विनाश करना, दाराशाही करना, नष्ट करना, है ना। विवादित है यानी जो विवादित होता है, जिसे हम कहते हैं कि ये तो बिल्कुल विवादित है और इस पे तो झगड़ा हो सकता है। तो विवादित है क्या हुआ? निर्विवादित है, जो विवाद से रहित है, जहां पे किसी भी प्रकार का कोई कलह न होगा, उसे कहते हैं निर्विवाद है। शत्रुता, शत्रुता में देखिए शत्रु प्लस तल प्रत्यय शत्रुता, तो मित्र प्लस तल प्रत्यय मित्रता। शत्रुता दुश्मन, तो मित्रता मित्र यानी दोस्त, सका भी कहते हैं। विश्लेषण, विश्लेषण करना, और तो संश्लेषण, दोनों में ध्यान रखना आप कि इनका विश्लेषण का संश्लेषण, संश्लेषण का विश्लेषण, इस तरीके से होता है आपका। स्व किया यानी अपने द्वारा किया हुआ, तो पर किया दूसरे के द्वारा किया हुआ, पर किया यानी जैसा ये प्रत्यय जैसे नश्वर है तो क्या होगा? शाश्वत। नश्वर यानी नाशवान है तो शाश्वत। जैसे शरीर होता है ना, क्योंकि शरीर एक नाशवान है, नश्वर है, क्योंकि कभी भी नष्ट हो सकता है। शाश्वत जो बिल्कुल सत्य है, यानी जो नष्ट नहीं होता है। प्रेम, प्रेम करना, यानी इसमें भी कहते हैं जिसे हम घृणा, घृणा करना, देख करके जलना, ये दूसरे व्यक्ति को। ईर्ष्या करना, जलना। अधिकांश है, अधिकांश होगा तो अल्पांश है, अल्पांश का अर्थ होता है कम। अधिक प्लस अंश, कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। अल्प प्लस अंश अल्पांश, इसमें भी दीर्घ संधि है। कल्पितम जो कल्पना से युक्त होता है, कल्पितम तो यथार्थम, यथार्थ सत्य है, बिल्कुल सत्य है। एक तो होता है कि कल्पना करना और एक होता है कि परम सत्य। शत्रु दुश्मन, तो मित्र, मित्र दोस्त, सका। पापम यानी पाप करना, दूसरे को दुख देना, तो पुण्यम, पाप का क्या हो जाएगा? पुण्य हो जाएगा। कनिष्ठ है, कनिष्ठ का छोटा तो वरिष्ठ है, वरिष्ठ का बड़ा हो जाएगा। काल्पनिकम यानी जो काल्पनिक होता है, जैसे कहानी होती है, कहानी काल्पनिक होती है। तो वास्तविकम, वास्तविकम तो वास्तविक, जो बिल्कुल वास्तविक होता है, वास्तविक सत्य है। शीतम, शीत यानी सर्दी, तो क्या होगा? उष्णम, उष्णम कर देता है गर्मी। मिथ्या, मिथ्या कर देता है झूठा, झूठ बोलना, तो क्या होगा? सत्य। जटिल है, जटिल होगा, कठोर होगा, तो क्या होगा? सरल है, सरल हो जाएगा। जीर्णम, जीर्णम कर देता है पुराना, जर्जर होना, तो क्या होगा? अजीर्णम, जो अजीर्ण है, जीर्ण रही नहीं है, नया है, नूतन है। भूत जो समय बीत चुका है, भविष्य जो समय आने वाला है, ठीक है। कृष्ण है, कृष्ण का अर्थ काला होता है, तो ये क्या होगा? शुक्ल है, शुक्ल का मतलब होता है सफेद होता है, यानी महीने में दो होते हैं ना, शुक्ल कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो करे, करे का मतलब बेचना, विक्रय, विक्रय का मतलब लेना, तो करे और विक्रय। वियोग, वियोग का मतलब होता है कि बिछुड़ना, वियोग यानी बिछुड़ना, तो क्या होगा? संयोग, संयोग करना। संयोग का मतलब होता है कि जोड़ना, आपस में जुड़ना, मिलना। सलागा, सलागा का अर्थ होता है प्रशंसा करना, तो क्या हो जाएगा? निंदा, निंदा करना। आगे क्या है? लघु, लघु का मतलब होता है छोटा, क्या होगा? छोटा होगा, तो क्या होगा? इसका दीर्घ यानी बड़ा। वित्तीय संकट होगा, तो देखिए संपत्ति यानी संकट से रहित। देशभक्त है, देशभक्त तो देशद्रोही यानी देशद्रोही। नास्तिक है, जो नास्तिक होता है, जो वेदों पे विश्वास नहीं करता। आस्तिक जो वेदों पे विश्वास करता है, उसे आस्तिक कहते हैं हम। शोषण और पोषण,
यानी शोषण करने वाला होता है, तो उसका क्या हो जाएगा, पोषण हो जाएगा। उल्टा श्रोता अर्थ होता है सुनने वाला, तो क्या हो जाएगा, श्रोता का क्या हो जाएगा यहाँ पर, वक्ता। वक्ता यानी बोलने वाला। यह है विशिष्ट। विशिष्ट है, विशिष्ट का अर्थ होता है विशेष, तो साधारण होगा सामान्य। विशिष्ट तो साधारण हो जाएगा। जैसे क्रिया है तो प्रतिक्रिया, क्रिया करना उसके ऊपर, तो क्या हो जाएगा, प्रतिक्रिया। निस्वार्थी, निस्वार्थ होता है। और स्वार्थी, जिसका स्वार्थ होता है ना, कुछ व्यक्ति तो निस्वार्थ कार्य करते हैं, कुछ व्यक्ति क्या होता है कि उनके पीछे उनका स्वार्थ होता है, बिना स्वार्थ के कोई कार्य करते ही नहीं है। रक्षक है, रक्षा करने वाला, तो भक्षक है, भक्षक खाने वाला। निर्मलम का अर्थ होता है साफ, तो मलिनम का अर्थ होता है कि गंदगी से युक्त। व्यक्तिगत है, यानी व्यक्तिगत होता है, जो बिल्कुल स्वयं होता है। तो सामूहिकम, सामूहिक रूप से। दुष्चरित्रम, जिसका चरित्र ठीक नहीं होता है। सच्चरित्रम, यानी अच्छे चरित्र वाला। दया, दया करना। क्रूरता, यानी क्रूरता करना, जिससे यानी जो दया नहीं करने वाले होते हैं उसके लिए प्रयोग किया गया है ये। दुर्जन है, दुर्जन कर होता है दुष्ट व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति। तो सज्जन है, सज्जन व्यक्ति होता है जो विद्वान होता है। सुख है, सुख सुख का अर्थ सुख होता है, दुख है, दुख का दुख होता है। ठीक है, तो मैंने देखिए मेरे प्यारे साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, मैंने जितने सरल तरीके से मैंने आप विलोम पद को करना था वो मैंने किया है। मैंने सिर्फ आपको ये सोचिए कि इसमें कुछ नहीं किया मैंने आपको ये तरीका बताया पढ़ने का, और अन्वय को जो इस तरीके से विलोम पद है उसको हम किस प्रकार से क्वेश्चन में पहचान सकते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको वही बताया है। आप देखिए, हमेशा कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल करके और बता सकते हैं मुझे, और कि आपको कोई भी दिक्कत हो तो, क्योंकि जब भी पता चलेगा मुझे तो फिर मैं अगले क्लास में आपको बता पाऊं कि हाँ ये शंका थी। तो ठीक है ना, मिलते हैं विद्यार्थियों अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।